माय नेम इज़ निकी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ आई मैनेज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे कि घर को देखना, बच्चे को देखना, कुकिंग का काम, यूट्यूब का काम, बहुत सारी चीज़ें होती है यार। मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव्स, मेरे नेबर्स, फ्रेंड्स, व्यूअर्स, सारे लोग पूछते रहते हैं कि एक छोटे से बच्चे, 11 महीने के बच्चे के साथ आप कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो। सो हियर आर फ्यू थिंग्स, टिप्स, ट्रिक्स, जो भी आप बोलो वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। इसके चलते मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी वन। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो, इंक्लूडिंग योर हस्बैंड। अगर आप इन लॉज के साथ रह रहे हो तो मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, कि वो आपके बदले कोई काम कर देगा। हम एज ए ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं और वो फुलफिल नहीं होता है तो दुख होता है, बहुत दुख होता है, राइट। तो आप एक्सपेक्ट ही मत करिए कि कोई आपके बदले आके आपका काम करेगा। आप ही को करना है, जो आपको करना है वो आप ही को काम करना है, और वो कोई दूसरा आके नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो भी अच्छी बात है। सो एक्सपेक्ट मत करिए किसी से। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ रूटीन। तो आप अपना रूटीन सेट कर लीजिए कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। मान लीजिए अगर आपको क्लीनिंग करना है या कुकिंग करना है या बच्चे को देखना है, तो सब चीज़ का एक टाइम फिक्स कर लीजिए। जैसे मेरा है कि मैं बच्चे के उठने के पहले ही मैं उठ जाती हूँ, अपना क्लीनिंग कर लेती हूँ। रात को जब बच्चा मेरा सो जाता है उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ। जो भी मुझे काम लगता है कि मैं अगर रात में अभी कंप्लीट कर सकती हूँ तो वो मैं कर लेती हूँ। तो नाइट टाइम रूटीन का भी मैंने इस वीडियो से पहले बनाया है। अगर आपको देखना है तो मैं यहाँ आई बटन में डाल दूँगी। तो इस टाइप से आप एक रूटीन सेट कर लीजिए जिससे कि आपके लिए ही काम आसान हो जाएगा। नाउ द थर्ड थिंग इज़ एक्सरसाइज/मेडिटेशन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए 10 मिनट निकालें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, जिससे आपकी बॉडी फिट रहे, जैसे आप फिज़िकली फिट रहें। अगर आप फिज़िकली फिट नहीं रहोगे तो आप 100% ना तो आप अपने काम पे दे पाओगे, ना ही अपने बच्चे को अच्छे से संभाल पाओगे। क्योंकि मेरी 11 मंथ की बेबी है, तो 11 मंथ के बच्चे बहुत भागते हैं, राइट। बहुत इसके पीछे भागना पड़ता है, खाना खिलाने के लिए हो गया या फिर उसके साथ खेलने के लिए आपको फिज़िकली फिट होना ज़रूरी है। तो इसलिए आप एक्सरसाइज करिए, 10 मिनट ही एक्सरसाइज करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बेड पे ही स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेट पे आपको एक्सरसाइज ऑप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख के एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। बिकॉज इस टाइम पे बच्चे का ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाता है, जिससे हमारा मन थोड़ा कभी कभार चिड़चिड़ा हो जाता है इतना सारा काम करके। तो मेडिटेशन करिए, 5 मिनट का ही मेडिटेशन करिए, बहुत रिलैक्स फील होता है, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा पीस मिलता है। तो मेडिटेशन आप कर सकते हो। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ मी टाइम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 24 घंटा में से कम हाफ एन आवर भी अपने लिए निकालिए। आपको जो पसंद है आप वो करिए। जैसे बहुत लोग को पेंटिंग करना पसंद है, बहुत लोग को कुकिंग और DIYs करना, बहुत सारी चीज़ें, एनीथिंग, रीडिंग करना। तो आधा घंटा अपने लिए निकालिए, वो चीज़ें करिए। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम अपने फैमिली के लिए 24 आवर्स लगे रहते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ पल निकालना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने खुद को लव करना, सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप खुद को प्यार नहीं करोगे तो आप अपने फैमिली को 100% नहीं दे पाओगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अपने लिए आधा घंटा कम से कम तो निकालिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेल्फ केयर। तो सेल्फ केयर से मेरा मतलब ये है कि हम बच्चे होने के बाद अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं, अपने स्किन के बारे में, अपने हेयर के बारे में, अपने बॉडी के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। तो कम से कम 5 से 10 मिनट अपने लिए निकालिए। नाइट टाइम रूटीन करिए, मॉर्निंग रूटीन करिए। अगर आपको फेस पैक लगाना है या अपने बाल का ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें करिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपने फैमिली को हैप्पी रखना है, अपने घर को हैप्पी रखना है, एक हैप्पी फैमिली आपको चाहिए, एक हैप्पी होम चाहिए, तो अपने लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें करिए, हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ ईट हेल्दी। नाउ जैसे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपको अच्छा खाना, अच्छा इंटेक करना ज़रूरी है।
अगर आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी फिजिकली फिट रहेगी, जिससे आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपको घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करना है, अपने बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करना है, वो आप अच्छे से कर पाओगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्री प्लानिंग। तो आप पहले से ही प्लान करके रख लीजिए। एक संडे आता है जिस दिन आपके हस्बैंड का फ्री टाइम होता है, जिस दिन आपके हस्बैंड घर पे होते हैं, आप कुछ टाइम बोल सकते हैं उन्हें अपने बच्चे के साथ स्पेंड करने के लिए। तब आप ग्रोसरी लिस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट वीक अगर मान लीजिए किसी का बर्थडे आ रहा है या फिर किसी की एनिवर्सरी आ रही है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको जो भी चीज़ करनी है उसके लिए। आप मान लीजिए आपको DIY उसके लिए करना है या फिर कुछ भी करना है, एनीथिंग, आपको कोई भी चीज़ करनी है तो वो आप पहले से ही प्लानिंग करके रख लीजिए, जिससे आपको उस टाइम पे ज़्यादा बर्डन नहीं आए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मील प्लानिंग। तो मील प्लानिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार होता है कि हम डिसाइड नहीं किए रहते हैं कि हमको क्या खाना बनाना है, क्या ब्रेकफास्ट में बनाना है, क्या बच्चे को देना है, जिससे आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि क्या बनाओ। हम एज ए वेमेन का बहुत ज़्यादा टाइम किचन में चला जाता है। तो इसको कम करने के लिए आप पहले से मील प्लानिंग कर सकते हो। मील प्लानिंग पे भी बहुत सारे वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। कुछ वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत लोग तो वीकली वेजिटेबल्स कट करके फ्रिज में रख लेते हैं, मैं तो नेक्स्ट डे का ही करती हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है। बहुत लोग प्रिपेयर कर लेते हैं मील प्लानिंग, पूरा पर्टिकुलर एक रूटीन बना लेते हैं कि इस दिन ब्रेकफास्ट में ये बनेगा, लंच में ये बनेगा, स्नैक्स में ये बनेगा। मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप डेफिनेटली वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें हो गई, जैसे गार्लिक पील करके रख सकते हो, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रख सकते हो, टमाटो की प्यूरी बना के रख सकते हो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें तो मैं कर लेती हूँ ताकि मुझे आगे दिनों के लिए ऐसे प्रॉब्लम नहीं आए। तो नेक्स्ट डे के लिए आप सब्जी वगैरह काट सकते हो, जो भी चीज़ छोटी मोटी सी डो बना के रख सकते हो। लास्ट पॉइंट इज ऑनलाइन ग्रोसरी। तो ऑनलाइन ग्रोसरी से मतलब ये है कि अगर आप बाहर जाते हो, वैसे तो लॉकडाउन में नहीं जाना है चाहिए किसी को, बट अगर लॉकडाउन जब ख़त्म भी हो जाता है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो जब लॉकडाउन ख़त्म हो चुका होगा, तो आप बच्चे के साथ आप ऑनलाइन ग्रोसरीज मंगा सकते हो, अगर आपके सिटी में ये फैसिलिटी है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचता है। आप रात में जब बच्चा सो जाता है, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, तो आप जो भी सामान आपको मंगवाना है वो कार्ट में ऐड करते जाइए और फिर लास्ट में आप उसको ऑर्डर कर सकते हो, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा आने जाने में, वहाँ पे लाइन पे लग के आपको पेमेंट करने में, तो बहुत सारा टाइम बच जाता है आपका। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, उससे मैं अपने घर को अच्छे से हैप्पीली मैनेज कर पा रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप कौन सी चीज़ें आप खुद करते हो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा, सो दैट जो भी मैं वीडियोस डालूं तो आपको तुरंत मिल जाए। एंड या सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। हाँ, और कोई पॉइंट इंक्लूड करना है तुम्हें?